तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लासिक एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द अननोन एक्स, वाई एंड जेड। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ फिगर्स दी गई है, तो इसमें एक्स, वाई और जेड ढूंढना है। यहाँ पे एक एंगल हमें बताया जाएगा और हमें एक्स, वाई और जेड की वैल्यू पता करनी है। तो चलो सॉल्व करते हैं अपनी पहली डायग्राम। तो यहाँ पे ये जो बी एंगल है और ये जो डी एंगल है वो क्या है, ऑपोजिट एंगल्स है। और हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा है कि ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमें यहाँ पे लिखना है एंगल बी इक्वल्स एंगल डी इक्वल्स 100 डिग्री, और आगे रीजन भी लिखना है ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स। और एंगल बी इक्वल्स एंगल डी इक्वल्स 100 डिग्री, और एंगल डी क्या है, वाई है। तो यहाँ पे हमें वाई की वैल्यू मिल गई, देयरफॉर वाई इक्वल्स 100 डिग्री। यहाँ पे ऐसा लिख देना है। अभी हमें वाई की वैल्यू मिल गई तो ये चला गया। अभी क्या बच गया, एक्स और जेड की हमें वैल्यू ढूंढनी है। तो ये देखो, हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा था कि y और जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल, ये या फिर ये, उनका क्या होती है, वैल्यू की सम क्या होती है, 180 डिग्री होती है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल y प्लस मेजर ऑफ एंगल z इक्वल्स 180 डिग्री, और आगे रीजन भी लिखना है adjacent angles are supplementary। तो अभी हमें y की वैल्यू पता है, y की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, 100 डिग्री। तो हमें यहाँ पे लिख के लेना है 100 डिग्री प्लस मेजर ऑफ z इक्वल्स 180 डिग्री। तो ये जो 100 डिग्री है वो यहाँ पे प्लस में है, तो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो मेजर ऑफ z इक्वल्स 180 डिग्री माइनस ये 100 डिग्री। तो ये 180 में से अगर हम 100 माइनस कर दे तो क्या बचेगा, 80 डिग्री बचेगा। तो मेजर ऑफ z इक्वल्स 80 डिग्री। तो हमें z की भी वैल्यू मिल गई, तो हम यहाँ पे देयरफॉर में लिख देते हैं z इक्वल्स 180 डिग्री। तो अभी हमारा वैल्यू ढूंढने का z भी मिल गई, y भी मिल गई, क्या बची, x बची। तो हमें यहाँ पे लिखना है, अभी पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते, तो वही हमें यहाँ पे देखना है। ये z और ये x एंगल्स क्या है, ऑपोजिट एंगल्स है। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 80 लिखा और यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 80 डिग्री है। तो हमने पहली प्रॉपर्टी में भी वही देखा था, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हमें इस प्रॉपर्टी में भी वही दिखा है कि z और x क्या है, अपोजिट एंगल्स है, तो वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल z इक्वल्स एंगल x, और z की वैल्यू क्या है, 80 डिग्री। तो हमें क्या मिल गई, x की भी वैल्यू मिल गई, तो वो भी हम देयरफॉर में लिख देते हैं, देयरफॉर x इक्वल्स 80 डिग्री। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमने अपना सेकंड सब क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। तो यहाँ पे ये पैरेललोग्राम हमको मिला है, और यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, एक्स, वाई और जेड की वैल्यू ढूंढनी है। तो हमारे पास पहले कौन सी है, यहाँ पे 50 डिग्री एक एंगल दिया हुआ है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, उनकी एडिशन क्या होती है, 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पे 50 डिग्री प्लस वाई क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें रीजन भी लिखना है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ये जो 50 डिग्री है वो यहाँ पे प्लस में है, तो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो y इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री।
तो 180 डिग्री में से 50 डिग्री माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 130 डिग्री इक्वल्स y। तो हमें y की वैल्यू क्या मिली 130 डिग्री, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। देयरफॉर y इक्वल्स 130 डिग्री। तो अभी हमें y की वैल्यू क्या मिली है 130 डिग्री। तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल y इक्वल्स एंगल x इक्वल्स 130 डिग्री। क्यों? तो आप आगे लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि वो क्या है ऑपोजिट एंगल, और ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल y इक्वल्स एंगल इक्वल 130 डिग्री। तो एंगल x की भी हमें वैल्यू मिल गई, एंगल x इक्वल्स 130 डिग्री। ये हमें देयरफॉर में लिख देना है। उसके बाद अभी बचा क्या, हमने y ढूंढ लिया, x भी ढूंढ लिया 130 डिग्री, दोनों इक्वल है। और अभी क्या बचा z बचा। तो हमने क्लास 7 में भी पढ़ा था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो ये देखो पैरेललोग्राम की क्या होती है, दोनों साइड्स ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो फिर ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल से दोनों, तो ये क्या हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए x और z। तो हमें यहाँ पे लिखना है एंगल x इक्वल्स एंगल z इक्वल्स 130 डिग्री, और आगे रीजन भी लिखना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमें अभी z की भी वैल्यू मिल गई, तो हमें जस्ट ऊपर देयरफॉर में लिख देना है एंगल z इक्वल्स 130 डिग्री। तो इसी के साथ हमारा सब क्वेश्चन नंबर 2 भी हुआ खत्म। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमने अपना थर्ड सब क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। तो यहाँ पे हमें ये पैरेललोग्राम मिला है और इसमें हमें x, y और z की वैल्यूज ढूंढनी है। तो पहले हम x की वैल्यू ढूंढेंगे। यहाँ पे क्या है, ये जो ऐसा स्क्वायर वाला साइन होता है उसका मतलब होता है ये एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री तो हमने क्या पढ़ा था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो फिर हम वही लिखेंगे एंगल x इक्वल 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम अगर आगे रीजन लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हमें x की वैल्यू तो पहले ही लाइन में पता चल गई कि यहाँ पे वर्टिकली में ही लिखा था, यहाँ पे 90 डिग्री का साइन था। x की वैल्यू क्या मिल गई हमें 90 डिग्री, वही हम देयरफॉर में लिख देंगे x इक्वल्स 90 डिग्री। तो ये होने के बाद x की वैल्यू ढूंढने के बाद हम ढूंढेंगे y की वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या निकली 90 डिग्री। तो फिर हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ये देखो ये एक ट्रायंगल है, ये देखो ये एक ट्रायंगल है। तो हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल्स का एडिशन क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे x प्लस y प्लस 30 डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री। तो ये जो x की वैल्यू हमें क्या मिली है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस y प्लस 30 डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री। तो ये जो 30 डिग्री है वो यहाँ पे प्लस में, उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री प्लस y इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 150 डिग्री मिलेगा। 150 डिग्री इक्वल्स 90 डिग्री प्लस y। तो ये जो 90 डिग्री है वो भी यहाँ पे प्लस में है, तो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो y इक्वल्स 150 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 150 में से 90 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 60 डिग्री। तो हमें y की भी वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई y इक्वल्स 60 डिग्री। तो अभी क्या बचा हमारे पास z बचा है। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो एक्सटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो हमें यहाँ पे लिखना है एंगल y इक्वल्स एंगल z इक्वल्स y की वैल्यू हमें क्या मिली थी, y की वैल्यू हमें 60 डिग्री मिली थी,
और इसके आगे हमें रीज़न भी लिखना है। रीज़न क्या लिखेंगे हम? एक्सटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, एक्सटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो हमें यहाँ पे जेड की भी वैल्यू मिल गई है, वो हम देयरफॉर में लिख देंगे एंगल जेड इक्वल्स 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा थर्ड सब क्वेश्चन भी हुआ है ख़त्म। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे ये पैरेललोग्राम है और हमें यहाँ पे एक्स वाई और जेड की वैल्यू ढूंढनी है। तो हमें एक एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री। तो हमने कुछ पिछले क्वेश्चंस में भी पढ़ा था कि अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल y इक्वल्स 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो अपोजिट एंगल्स है। आगे लिखेंगे अपोजिट एंगल्स। तो हमें यहीं पे शुरुआत में y की वैल्यू पता चल गई। तो देयरफॉर एंगल y इक्वल्स 80 डिग्री हमें देयरफॉर में लिख देना है। और उसके बाद हम ढूंढेंगे x की वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो x है वो y की क्या है? एडजेसेंट एंगल है। तो फिर एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? उनका एडिशन क्या होता है? 180 डिग्री। ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। तो हम लिखेंगे एंगल y प्लस एंगल x इक्वल्स 180 डिग्री। और ये एंगल y की वैल्यू हमें क्या मिल गई है? 80 डिग्री। 80 डिग्री प्लस एंगल x इक्वल्स 180 डिग्री। ये जो 80 डिग्री है यहाँ पे क्या है? प्लस में है। तो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो एंगल x इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री क्या हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल x इक्वल्स 100 डिग्री। तो यहाँ पे हमें देयरफॉर में लिखना है एंगल x इक्वल्स 100 डिग्री। उसके बाद हमें ढूंढनी है z की वैल्यू। तो z की वैल्यू ढूंढने से पहले हम क्या ढूंढेंगे? ये एंगल को हम क्या समझ लेते हैं? ये समझ लेते हैं इस एंगल को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द इंटीरियर एंगल ऑफ जेड बी ए। मतलब जेड का जो इंटीरियर एंगल है इधर की साइड वाला, उसको हम ए मान लेते हैं। तो ये जो ए है वो एक्स की क्या है? अपोजिट में है। तो वो क्या हो जाएगा? एक्स के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल एक्स इक्वल्स एंगल ए इक्वल्स एंगल एक्स की वैल्यू क्या है? 100 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स। तो हमें एक की वैल्यू क्या मिल गई? यहाँ पे 100 डिग्री मिल गई। तो हमें यहाँ पे मिल गई एक लीनियर पेयर मतलब क्या होता है? एक की लाइन पे अगर दो एंगल फॉर्म होते तो एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होने वाले दो एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो उसको बोलते हैं हम लीनियर पेयर। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो एंगल ए प्लस एंगल जेड क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल जेड प्लस एंगल ए इक्वल्स 180 डिग्री। हमें ए की वैल्यू क्या मिल गई थी? 100 डिग्री। तो एंगल जेड प्लस 100 डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री। यहाँ पे हमें ये रीज़न भी लिख देता हूँ, लीनियर पेयर। और यहाँ पे जो 100 है वो यहाँ पे क्या है? प्लस में है। तो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। एंगल जेड इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। तो एंगल जेड की भी वैल्यू हमें क्या मिल गई? 80 डिग्री। वही हमें यहाँ पे देयरफॉर में लिखना है। और हमारा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन इसी के साथ हुआ ख़त्म। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमने अपना 5th क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम है, इसमें हमें क्या ढूंढना है? एक्स वाई और जेड की वैल्यूज ढूंढनी है। तो पहले ये देखो 112 डिग्री ये हमें दिया है। तो इसका अपोजिट क्या है? ये y है। तो हमने देखा था कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल y इक्वल्स 112 डिग्री। और आगे रीज़न भी लिखना है कि
ऑपोजिट एंगल्स। और हमें अभी पहली सेंटेंस में क्या मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। तो अभी हम क्या निकालेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था कि एडजेसेंट एंगल्स की वैल्यू की एडिशन क्या होती है, 180 डिग्री होती है। तो ये पूरा इतना एंगल और ये एंगल क्या हुए, एडजेसेंट एंगल हुए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल y प्लस एंगल z प्लस 40 डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री। तो ये जो 40 डिग्री है वो यहाँ पे प्लस में, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और ये एंगल y की वैल्यू क्या मिली है हमें, 112 डिग्री। तो 112 डिग्री प्लस ये एंगल z इक्वल्स ये जो 40 डिग्री है यहाँ पे प्लस में, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री क्या हो जाएगा, 180 में से 40 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 140 डिग्री। तो 112 डिग्री प्लस एंगल z इक्वल्स 140 डिग्री। तो ये जो 112 डिग्री है वो यहाँ पे प्लस में है, तो इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो एंगल z इक्वल्स 140 डिग्री माइनस 112 डिग्री। 140 में से 112 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 28 डिग्री। एंगल z की वैल्यू हमें क्या मिली, 28 डिग्री। और हमने पिछले क्लास में ये भी पढ़ा था, ये देखो ये क्या है, ये एक इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है, y x और z। ये क्या है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है। ये देखो ये लाइन के उस पार है, ये लाइन के इस पार है। तो वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमने पिछले 7th क्लास में पढ़ा था कि इंटीरियर अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो वही हमें यहाँ पे लिखना है, एंगल x इक्वल्स एंगल z इक्वल्स x की वैल्यू क्या मिली है हमें, z की वैल्यू क्या मिली है हमें, 28 डिग्री। तो यहाँ पे x की भी वैल्यू हमें मिल गई 28 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, इंटीरियर अपोजिट एंगल से। तो यही हमें देयरफॉर में लिखना है, देयरफॉर एंगल x इक्वल्स 28 डिग्री। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ ख़त्म। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। इसके आगे वाले पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।